हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन अपनी फैमिली से आपके बारे में डिस्कस करते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि डिस्कस करते हैं तो क्या डिस्कशन होती है, एग्जैक्टली क्या बात होती है आपके बारे में, एंड क्या सोचती है उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में ओवरऑल। सो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। The High Priest, Nine of Wands, Eight of Chalices, Ten of Atoms, and Three of Pentacles. Okay. So हमारे पास एट ऑफ चैलिसेस है। तो लगता है जैसे आप सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो भी इतने समय के बाद, इतना सब कुछ होते हुए भी लाइक अपनी तरफ से आप सारी कोशिशें कर चुके हैं। आई मीन 10 ऑफ चैलिसेस कमिटमेंट और एक परफेक्ट कपल लाइफ को दर्शाता है। परफेक्ट इन द सेंस कि दोनों एक दूसरे को अपने लिए परफेक्ट समझते हैं और लाइफ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट होती है, और दो लोग अपनी मर्ज़ी से अपने वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हैं। बट एट ऑफ चैलिसेस पे आके ये ग्रोथ रुक सी गई है, और आप शायद सोच रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। लाइक मे बी आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जिसके साथ आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि कब से इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस नहीं हो रही। तब भी जबकि आप साथ हैं, तब भी जबकि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो रहा है, तब भी जबकि सब कुछ ठीक ही लग रहा है। सो ये नेक्स्ट स्टेप क्यों नहीं ले रहे, और इसके पीछे वजह क्या है। सो ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इसके अलावा आपके पास फ़िलहाल आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। आई थिंक ये है कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो आप अपने मन में कैरी कर रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ एटम्स का कार्ड है। आप मुझे काफ़ी सैड नज़र आ रहे हैं, आप स्टक नज़र आ रहे हैं, और ये एक ऐसी सैडनेस है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जिसके बारे में आपको लगता है कि बात करना ठीक नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है आप ऑलरेडी डाउटफुल हैं कि शायद ये रिलेशनशिप इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि आपका पर्सन अभी भी अपनी फैमिली की बातों पे फोकस कर रहा है। उनके लिए इस रिलेशनशिप से ज़्यादा उनका ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है। सो हो सकता है आपको कुछ डाउट्स हो, आप वो सवाल पूछना चाहते हैं, मगर आप मन में बोझ लेकर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या आपका कुछ पूछना ठीक होगा भी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच उनके फैमिली मेम्बर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ठीक ही सोच रहे हैं, क्योंकि द हाई प्रीस्ट आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप इस वजह से इस वीडियो को देख रहे थे कि क्या आपका शक सही है, तो हाई प्रीस्ट आपको ये कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ, जो आप सोच रहे हैं वो सही है, वो कोई पॉइंटलेस चीज़ नहीं है। सो फोकस कीजिए ट्रुथ पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब बात आती है इस रिलेशनशिप की, तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को सिर्फ उसी हद तक प्रेफर कर रहा है फ़िलहाल जहाँ तक ये रिलेशनशिप बिना कमिटमेंट के चल जाए, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन आपको एक्सक्यूज़ेस देता रहेगा, आपको डिसअपॉइंट करता रहेगा, और इस रिलेशनशिप को जिस तरीके से वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं उससे ऑलरेडी आपने ये कई बार महसूस किया हो सकता है। एंड अगर आपके मन में सवाल है तो उसे बिना हेजिटेट किए पूछिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स इसी के बारे में है। ओके, डायरेक्ट सवाल पूछिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस है फैमिली मेम्बर्स का। ओके, एंड ये आपसे कह रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में बहुत अलर्ट होना चाहिए, बिकॉज़ ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं वो अभी भी बस यही देख रहा है कि उन्हें क्या किससे मिल सकता है। ये काफ़ी सेल्फिश है,
ना तो ये अपने फैमिली मेम्बर्स के कहने पर आपसे पूरी तरीके से दूर जाएंगे और ना ही ये आपको कमिटमेंट देंगे। इट्स लाइक उन्हें आपका लव भी चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का वैलिडेशन और सपोर्ट भी। सो ये बीच का रास्ता चुन रहे हैं। ना तो ये पर्सन आपकी तरफ पूरी तरीके से लॉयल हो पा रहा है, ना ही अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ पूरी तरीके से लॉयल है। इनके लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो फ़िलहाल तो वो वही है। ओके उनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही है इस वक्त। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप डाउटफुल हैं तो सोचिए केयरफुली। ओके ये रिलेशनशिप आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। एंड ये जो सिचुएशन है वो आपको बहुत कुछ दिखा रही है। ओके इस पर्सन कैसे बिहेव करना आपके लिए अपने आप में एक मैसेज है कि शायद आप बहुत इंतज़ार कर चुके हैं और अब आपको क्लैरिटी गेन करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लियरली बातें करें और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगें। बिकॉज़ हो सकता है आप अभी तक यही सोच के चुप थे कि क्या पता आप ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ हो भी ना और आप बस बेवजह ही किसी को अपसेट कर दे अपने सवालों से। सो इस वक्त टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए और सोचिए। ओके इससे पहले कि ये पर्सन आपको और टाइम वेस्ट करे। बिकॉज़ ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। एंड अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर नहीं रेजोनेट करी तो ऑफकोर्स ये आपकी रीडिंग है ही नहीं। एंड वैसे भी ये जनरल रीडिंग होती है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। एक्वेरियस मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। 9 of Pentacles, King of Wands, 3 of Chalices, 4 of Wands and 7 of Chalices. ओके तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू में 9 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है और उसके बाद फिर 7 ऑफ चैलिसेस आ जाता है एंड देन फिर 3 ऑफ चैलिसेस। तो ये वो पर्सन हो सकता है जिसने आपको कमिटमेंट दिया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है इन्होंने आपको मैरिज प्रॉमिस किया हो सकता है और आप दोनों का फ्यूचर ये साथ में देखते हैं। शायद ये पर्सन खुद भी यही चाहता है बट एट द सेम टाइम ये अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, इजी चीज़ों को चूज़ करना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि ये पॉसिबल है। एक तरफ तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं आपको प्रॉमिसेस देकर और बार बार अपने प्रॉमिसेस को तोड़कर एंड देन दूसरी तरफ ये अपने कंफर्ट जोन में भी रह सकते हैं, उन लोगों का वैलिडेशन पा सकते हैं जो इनके क्लोज हैं। इनके फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ मैं। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स अच्छी तरीके से जानता है कि उनके पास एक गिफ्ट है, उनके लिए आप ही परफेक्ट लवर हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इनफैक्ट इनके किए हुए प्रॉमिसेस के बारे में हो सकता है पर अभी तक आप उन प्रॉमिसेस को पूरा होता हुआ देख नहीं पाए हैं और ऑब्वियसली ये चीज़ आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या ठीक है क्या नहीं। सो ये जो कमिटमेंट वो कर रहे हैं आपसे वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस रिलेशनशिप में रहना है। बट जब बात आती है किसी एक्चुअल प्लान की इस रिलेशनशिप को पूरा करने की तो वो फ़िलहाल उनके पास नहीं है। ओके वो ऑब्वियसली जानते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप उनके लिए परफेक्ट हैं पर फिर भी जो चेंजेस लाने पड़ेंगे वो उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है। इनफैक्ट 3 ऑफ चैलिसेस इनके और इनके फैमिली मेम्बर्स के बीच हो रही बातों को ही दर्शाता है। सो ये लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे दूर ही रहे फ़िलहाल क्योंकि आपके पर्सन का अटेंशन डिवाइड हो रहा है। ओके आपका पर्सन आपके क्लोज आता है तो इन लोगों को इग्नोर्ड महसूस होता है एंड कहीं ना कहीं ये लोग डायरेक्टली तो ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे आपके पर्सन को लेकिन आपके पर्सन को डेफिनेटली बार बार इनसिक्योर कर रहे हैं, उनके मन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि उन्हें केयरफुल होना चाहिए कि कहीं वो आपके साथ कमिटमेंट करके कोई गलती ना कर रहे हो, बाद में पछताए ना, उनकी अच्छी खासी लाइफ किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। सो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत स्वीट बातें करते हैं, स्वीट दिखते हैं मगर इनका जो इंटेंशन है वो है मैनिपुलेट करना आपके पर्सन को। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है।
डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्थ। हो सकता है इस पर्सन ने अपने बिहेवियर से आपको ड्रेन कर दिया हो, आप थक गए हो। सो उस केस में आपको थोड़ा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए और अपने आप को हील करना चाहिए, क्योंकि तभी जाके आप इस 10 ऑफ एटम्स वाली एनर्जी से बाहर आ पाएंगे और खुल के कुछ एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके, जो कि ज़रूरी है इस सिचुएशन में, अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।